नमस्कार, मैं राजकुमार दयाशा फील्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो विसर्ग से आप सभी परिचित हैं। विसर्ग अनुस्वार और विसर्ग दो अक्षर बताए थे मैंने अयोगवा के अंतर्गत। अयोगवा में एक आपका अनुस्वार होता है, अयोगवा के अंदर एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। तो ये जो अनुस्वार होता है ये माँ की आवाज निकालता है, और ये जो विसर्ग होता है ये आपका हा की आवाज निकलता है। तो हम इसी विसर्ग की बात करने वाले हैं, और यही आपका विसर्ग हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए विसर्ग होता क्या है, विसर्ग संधि क्या होती है। जब विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से विसर्ग विसर्ग में जो परिवर्तन आता है, जो परिवर्तन आता है उसी को आप क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। रूल वन है आपका शा, सा और शा का नियम। और ये शा जो होते हैं इसी क्रम में होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, तो आप इसको क्रम को याद रखिएगा। इसमें क्या होता है नियम में, यदि विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद देखिए चा, छा, टा, ठा या फिर ता, था आए, ता और था, तो ये आपका पहले वाले शा में बदलेगा, ये आपका दूसरे शा में बदलेगा, और ये आपका तीसरे शा में बदल जाएगा। किसमें, तीसरे शा में। ये जो विसर्ग है आपका वो इस शा में बदलेगा, या फिर इस शा में बदलेगा, और या फिर आपका इस वाले शा में बदल जाएगा। अगर मैंने लिया निह प्लस चल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, ये आ जाता है निह प्लस ये वाला आ जाता है, तो किसमें शा में बदलेगा, इस वाले शा में बदल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ निश्चल, निश्चल। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके, और बड़े ही सिंपल तरीके से आते हैं, और उनको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा निह प्लस चय, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चय। एग्जाम्पल 3, मैंने लिखा निह प्लस तार, तो आप देख सकते हैं ये किस में बदलेगा, इस वाले सा में बदल जाए। ये सा आपका ये वाला है, यहाँ मैंने इसको गलत लिख दिया है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ये वाला सा रहेगा आपका, इस वाले सा में ये चेंज हो जाता है। तो देखिए ये ता है, और ता विसर्ग के बाद ता आ रहा है आपका, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता, तो ये ता किस में बदल जाएगा आपका, सा में बदल, विसर्ग किस में बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा। तो देखिए इसको मैं लिख देता हूं निस्तार, क्या हो गया, निस्तार। इसी तरीके के एग्जाम्पल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल 4 बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। वैसे मैंने लिखा निष्ठुर, निह प्लस ठुर, निह प्लस ठुर, तो ये जो निह विसर्ग है आपका किस में बदल जाएगा, निष्ठुर में बदल जाएगा। ये षटकोण वाला सा आपके इसके बाद आ जाएगा टाठा में। एग्जाम्पल 5, अगर आपका आता है निश्चिंत, निह प्लस चिंत, तो आप बता सकते हैं किसमें बदल जाएगा, निश्चिंत, निश्चिंत। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल 6 में नमः प्लस ते, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा आपका, सा में बदल जाएगा, सा सपेरा वाले सा में। नमस्ते किस में बदल जाएगा, ये नमस्ते। रूल 2, तो कुछ रूल ऐसे होते हैं जो आपको समझने हैं, और कुछ रूल ऐसे हैं जिनमें आपको कुछ भी नहीं समझना है। विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद आपका काय या खाए या फिर पा
या 5। तो आप सिंपली देख सकते हैं विसर्ग के बाद अगर ये वाले अक्षर आते हैं आपके, एक तो ये वाले अक्षर आए या फिर ये आए, तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नो चेंज, यहाँ लिख दीजिएगा आप नो चेंज, या कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। तो अब इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल वन है आपका दुह प्लस ख, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे दुह ख। एग्जाम्पल टू मैंने लिखा प्रातः प्लस काल, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रातः काल। विसर्ग में आपका कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैंने लिखा साय प्लस काल, तो आपका क्या हो जाएगा साय काल। इस तरीके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा है एग्जाम्पल 5 मनह प्लस कल्पित, तो ये क्या हो जाएगा आपका मनह कल्पित। तो दोस्तों बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल होते हैं और इनकी आप तैयारी बराबर कीजिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो। एग्जाम ही क्लियर ना हो, वो अच्छे से भी क्लियर हो, तब उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। रूल 3 ये कहता है आपका, यदि विसर्ग के बाद कुछ वर्ण आते हैं, तो देखिए इस वाले एग्जाम्पल में मैं आपको रूल नहीं बता के आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि ये रूल किस तरीके से काम करता है। मनोनुकूल रजोगुण अधो वस्त्र यशोगाथा हमने लिया तपोवन। अब ये जो तपोवन है आपका, इसको मैं कैसे तोड़ दूंगा, तप है प्लस 1। एग्जाम्पल 2 मैंने लिया वयोवृद्ध, तो आप क्या लिखेंगे वय प्लस वृद्ध। एग्जाम्पल 3 मनोविनोद, इसको आप तोड़ेंगे तो मने प्लस विनोद। अधो वस्त्र का देखिए क्या हो जाएगा, अधो वस्त्र, तो आप इसको लिख सकते हैं अधः प्लस वस्त्र। तो देखिए दोस्तों बाकी के एग्जाम्पल में आप आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे मनोरंजन है, मन है प्लस रंजन। सरोवर का एक और देख लीजिए, सरोवर का मैं बता देता हूँ। ये जो एग्जाम्पल 5 है ये बड़ा ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। जैसे सरोवर है, सरोवर का एग्जाम में पूछा जाता है सरह प्लस वर। विसर्ग से रा में परिवर्तन R4 विसर्ग, ये जो विसर्ग है ये किस में चला जाता है आपका सीधे के सीधे रा में चला जाता है। इसमें ये जो विसर्ग है आपका किस में बदल जाता है, रा में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा दुरुपयोग। क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। जैसे हमने लिया निह प्लस मल, किस में बदल जाएगा ये निर्मल। तो आप जानते हैं निह प्लस मल से सीधे ही सीधे निर्मल बनता है। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस में बदलेगा, प्लस यात, तो क्या हो जाएगा ये निर्यात। इसी तरीके से मैंने लिखा यजुः प्लस वेद, क्या हो जाएगा यजुर्वेद। कभी कभी कुछ चीजें बाई एक्सपीरियंस आपसे आ जाती हैं, उनके नियम्स बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा पुनः प्लस जन्म, तो आप जानते हैं पुनर्जन्म होता है पुनर्जन्म। अब एक और देखिए, एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ मैं इसके, तो ये बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बही प्लस मुख, तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पर बहिर्मुख। तो देख रहे हैं आप किसमें चेंज हो रहा है, विसर्ग सीधे सीधे रा में परिवर्तित
हो रहा है। निह प्लस विघ्न, तो किस में चेंज हो जाएगा? निर्विघ्न, निर्विघ्न। बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैंने लिखा निह प्लस उपमा, तो ये हो गया निरुपमा, निरुपमा। जैसे मैंने लिखा धनु प्लस वेद, ये बदल जाए आपका धनुर्वेद, धनुर्वेद प्लस डयन। तीसरा है उच्च प्लस डयन, उच्च प्लस डयन। तीसरा है उत प्लस डयन, और चौथा है उड प्लस डयन, उड प्लस डयन। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? उत प्लस डयन। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं। मतलब स्वागत का संधि विच्छेद, स्वागत का संधि विच्छेद है। तोड़ना है इसको। सु प्लस आगत, स्वा प्लस गत, स्व प्लस आगत, और स्व प्लस अगत, स्व प्लस अगत। तो मैंने आपको बताया था इसका जो संधि विच्छेद होगा वो किस तरीके से होगा? सु प्लस आगत, और ये जो सु है ये इसमें आधा सा होता है और छोटा ऊ होता है। यदि ऊ के बाद आ या कोई भिन्न स्वर आए तो ऊ का वा, री का रा, ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। ठीक है, तो ऊ किस में चेंज हो जाता है? आपका वा में चेंज हो जाता है। यहाँ लिख सकता हूं मैं वा। जब सा वा में जुड़ेगा तो स्व ये हो गया, और जब ये आ से जुड़ेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? स्वागत। तो ये पूरा हो जाएगा आपका, आधा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप आसानी से देख सकते हैं क्या बन गया? स्वागत। पीटेट 2019 में क्वेश्चन क्या पूछा गया आपका? क्वेश्चन आपका ये है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद है कि कुछ 1 3 1 5 इस तरीके के मैंने नियम बताए थे संधि के। वो संधि किसमें थी? व्यंजन संधि। तो वहां पर आप इसको जाके देखेंगे तो ये आपके समझ में आ जाएगा। आंसर क्या है आपका? ऋग प्लस वेद। तो ये क्वेश्चन पीटेट 2019 में आपका पूछा गया है।